ये ठीक है। खत की तरफ अगर हम बात करें तो इस खत में चूंकि सस्पेंस ज़्यादा नहीं रखना चाह रहे हैं, जो खत लव लेटर लिखा है शहबाज शरीफ साहब ने, अपोजिशन लीडर ने इमरान खान साहब को, इसमें जो शुरू किया उन्होंने बिस्मिल्लाह से शुरू किया, अस्सलाम वालेकुम से शुरू किया और कहा डियर प्राइम मिनिस्टर, प्यारे प्राइम मिनिस्टर, यानी कि देखें तो जाहिर तस्लीम किया प्राइम मिनिस्टर। देखें बात यह है, सबसे पहले कोई माने ना माने, इमरान खान इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, आपका भी प्राइम मिनिस्टर है, शहबाज शरीफ का भी है, सबका भी है। शहबाज शरीफ अगर उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं देखें, वो कहने का उसके बाद देख, शहबाज शरीफ अगर उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता तो वो शहबाज शरीफ ने माना है, तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, कोई भी अगर नहीं मानता तो वो अपोजिशन लीडर ही नहीं रह सकता। सही है। एक ड्राफ्टिंग होती है, ऑफिशियल ड्राफ्टिंग होती है खत लिखने की, उसके ड्राफ्टिंग का अदब अदाब होते हैं, खत की एक लिखा जाता है। तो उसमें इसमें गुड़ थोड़ा ज्यादा मैंने देख गुड़ देखें, हमेशा जो है अपनी तरफ से अच्छे अल्फाज का चुनाव, किसी से गुफ्तगू हो रही हो, ये तो बज़ाहिर है कि आपने लिख के कर रहे हैं, उसमें तो आपको और ज़रा संजीदा होकर लिखना चाहिए। लेकिन जब बोलते हैं तो एहतियात नहीं एहतियात करते, लेकिन जो राइटिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। और शहबाज शरीफ साहब ने आपने लिखा है, उसने बिस्मिल्लाह भी किया, अस्सलाम वालेकुम भी लिखा है, माय डियर प्राइम मिनिस्टर लिखा है। ये जो है अदाब हैं प्राइम मिनिस्टर की शान के अदाब हैं। उसके इमरान खान को या उसको चेयरमैन की हैसियत से नहीं लिखा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उसका भी वज़ीर आज़म है, और उसके लिए इससे भी अच्छे अल्फाज अगर होते तो वो भी लिखने चाहिए थे। लेकिन ये खत बुनियादी तौर पे वज़ीर आज़म के खत के जवाब में लिखा है, जो आप उसका जो खत आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो उनके सेक्रेटरी ने लिखा, वो खत भी पढ़ें। वो खत जो है वो उसकी जो आप स्पाट लहजा है, वो स्पाट लहजा था, उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। वो देखे ना, जब आप ये अदाब हैं, ये क्रस्टी है, इसको आपने एक जो बरकरार रखना है, ये हमारे आने वाली नस्ल असल में वो खत जो लिखा वो वजारत खारिजा के सेक्रेटरी ने लिखा, लेकिन वज़ीर खारिजा ने भी नहीं लिखा है। नहीं, तो ड्राफ्टिंग हमेशा वही करती है ना, जिसका काम होता है। चले, इसमें ये खत बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन के अरकान से मुतल्लिक था कि दो अरकान के अच्छा उस पे तजावीज़ तलब की गई थी। हाँ, अच्छा, नैब की तरह जो है ना, इलेक्शन कमीशन को भी एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है ना, अपने समझते हैं कि मफादात के लिए, मकासद के लिए, इस तरह इलेक्शन कमीशन को भी एक वैसे नैब के तो जाहिर है नून लीग के दौर में भी यही नैब, सर देखें वो ठीक है, पीपल्स पार्टी के दौर में भी यही नैब, लेकिन तब ठीक थी, मैं आपको तब इशू नहीं था, तब ठीक कर सकते थे। मैं एंड पे नैब पे आ जाता हूँ दोबारा बाद में। मैं ये कह रहा हूँ कि नैब का इस्तेमाल और इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल, हम लोग इसको सियासी तौर पे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। रहमान की तारीख हमारे सामने है। अब मसला ये है कि इस सियासी कशीदगी में मैं नहीं समझता कि हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन के जो अरकान के नाम दे रही है, अपोजिशन जो लीडर है उसके नामों पे इतफाक़ कर लेगी, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। ठीक है ना, अगर ये हुकूमत इतनी अच्छी हो कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नाम लिख के दो दे दिए कि जी ये 2 मेंबर काम थे, मैं ये नाम दे रहा हूँ, वो कहेंगे जी बलूचिस्तान के 3 नाम उन्होंने दिए, वो जो भी नाम दिए, लेकिन वो उस पर इतफाक़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, उधर लगा देंगे, आप देख लेना। जाहिर इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, लेकिन तजवीज़ उन्होंने दे दी, तजवीज़ दे दी है ना। अब इसका हल क्या है? देखिए ना, हर चीज़ का अगर आप इख्तलाफ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ का हल भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। उसका हल ये है कि इंडिया की तर्ज पर इलेक्शन कमीशन बनाने के लिए कानून साजी करनी होगी। इसका हल यही है कि वही तरीका इस्तेमाल किया जाए जो इंडिया की तर्ज पर वहाँ पर इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उसमें कभी इस तरह के इख्तलाफात नहीं होते हैं। उसके लिए कानून साजी करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी जो ज़रूरत है इस टाइम, हुकूमत पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर को कानून साजी की है। और बहुत से जो आप अगर कोई भी आपको जो चीज़ खामियाँ नज़र आ रही हैं, जैसे कल कह रहा था जी वो फवाद चौधरी 30 मेरे पास अख्तियार हो, हमारे पास तो हम 30 को वो लटका दें चौराहे पे, चौक पे। भाई साहब, इसके लिए आप कानून साजी कर लें। ठीक है, आपको मना किसी ने किया हुआ है, आप इक़्तिदार में हैं, सुबह बिल लेके आ जाएं, दूसरों को कायल कर लें कि भाई हमने लटकानी है चोर अपने चौक में, चिराओं में। सब लोग जो है करप्शन के खिलाफ हैं, सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन कानून साजी तो करें ना। चले, कानून साजी की तरफ हुकूमत को जाना चाहिए और कानून साजी के बाद ही ये सारे काम होंगे। टाइम